हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस फॉर्म में बदलना है? पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। फॉलोइंग पे प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है। मतलब पहले तो क्या था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन थी डायरेक्ट, अब हमारे पास पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में है और फिर उसको पहले किस में बदलना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर उसका सॉल्यूशन करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसा कि पहला पार्ट है, प्रॉब्लम हमें दे रखी है और उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कितने नंबरों की बात करें? दो नंबर की। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो को तो x मान लेंगे, एक को y। तो दो नंबर है, एक नंबर को हम क्या मान लेंगे, x, और एक को y। डिफरेंस उन दोनों का कितना है, 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। तो फाइंड देम, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम मान के चलते हैं सॉल्यूशन लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट या फिर लार्जर नंबर, फर्स्ट लार्जर नंबर, पहला लार्जर नंबर हम x मान लेते हैं। और द सेकंड नंबर, देखो इसके अंदर दो चीजें मिलेंगी, उनको एक को x और एक को y। स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, तो वो हम कितना मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर, वो y मान लेते हैं। जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों का डिफरेंस, जैसे x और y को अगर हम डिफरेंस करें, बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को घटाएं तो उनका अंतर कितना है, 26 का है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबरों का डिफरेंस, बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को घटाएं तो डिफरेंस कितने का है, 26 का है। तो पहली इक्वेशन ये होगी, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। अगर मैं x और y को दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो बड़ा नंबर है, यही हो सकता है 3 गुना छोटे नंबर से। क्योंकि देखो मान लो हमारे पास एक नंबर 2 है और एक 6 है, तो बड़ा नंबर क्या है आपके पास, ये 6 है, और छोटा नंबर कितना है, 2 है। और तो 3 टाइम्स कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, 6 है, यही इसका 3 गुना हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम x इसका 3 गुना है, तो अगर 3 से और गुणा कर देती है नंबर कितने गुना हो जाएगा, इसका 9 गुना हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास बड़ा नंबर है, यही 3 गुना होगा छोटे नंबर का, तो बड़े नंबर की तरफ मल्टीप्लाई ना करके किसकी तरफ करना है, हमें छोटे की तरफ, हमेशा यही चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इन दोनों को इक्वेशन नाम दे दिया। देखो डिफरेंस बिटवीन द नंबर 26, दो नंबरों का डिफरेंस 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। हो सकता है x क्या है, इससे 3 गुना है, लेकिन x की तरफ मल्टीप्लाई कर देती है 9 गुना हो जाएगा, इसलिए x की ये 3 गुना किस तरफ कर दिया, y की तरफ। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ये x का मान है, ये हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस एक्स की जगह कितना, 3y माइनस वाई इक्वल में 26, x माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से 1y माइनस करे तो कितना आ जाएगा, 2y इजिकल टू में 26। तो y का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 2 जा 26। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो सेकंड नंबर तो हमारे पास 13 है। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम इक्वेशन किस में पुट कर दें, सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में y का मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x इक्वल में है 3 मल्टीप्लाई y की जगह कितना है, 13। तो x इजिकल टू में 13 3 जा 39। तो फर्स्ट नंबर तो देन या सो लिख करके जो मान के चले थे, क्या मान के चले थे, फर्स्ट लार्जर नंबर x है, तो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट लार्जर
नंबर इज इक्वल टू में कितना आ गया 39, और सेकंड जिसको हम स्मॉलर नंबर दे रहे हैं, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू में 13। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, और लास्ट में ये जरूर लिखना होता है, एग्जामिनर इस चीज़ को जरूर देखता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट करते हैं, द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई एंगल है इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों का जोड़ क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, और एक होता है कंप्लीमेंट्री, एक होता है कंप्लीमेंट्री जो कि होता है उनका जोड़ 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दो एंगल है जिनका जोड़, लार्जर ऑफ टू एंगल है, सप्लीमेंट्री है। और लार्जर जो बड़ा एंगल है, एक्सीड का मतलब अंतर जो है कम है, घटाएं उसको, द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर जो डिग्री एंगल है उसमें से अगर बड़े को घटाएं तो कितने डिग्री का अंतर, 18 डिग्री का अंतर है। तो फाइंड देम, तो इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चनों के अंदर क्या लेके चलते हैं हम, एक्स और वाई मान के चलते हैं, और इसके अंदर किसको मानना है, हमें एंगल को मानना है। एक तो लार्जर एंगल है और एक क्या है, स्मॉलर एंगल है। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू में क्या मान ले, एक्स डिग्री, और द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू में मान ले वाई डिग्री। तो अब क्या कह रहे हैं, दो एंगल है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। लार्जर एंगल में से अगर स्मॉलर एंगल को घटाएं, एक्सीड मतलब कम करें या घटाएं, तो कितने डिग्री का अंतर है, 18 डिग्री का। तो बड़े एंगल में से, बड़ा एक्स है, बड़े में से छोटे एंगल को घटाएं, वाई को घटाएं, तो कितने डिग्री का अंतर है, 18 डिग्री का अंतर है। ये इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यूज करें इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो मैं कर रहा हूं सोल्व इक्वेशन सेकंड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 18 डिग्री है, यहाँ से x यहाँ रख लिए, y इस तरफ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू में 18 प्लस में y। ये हम कहाँ पुट कर दे, एक तो इसको इक्वेशन नाम दे दिया इक्वेशन 3, और ये कहाँ रख दे हम, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि अगर सेकंड को सोल्व किया तो फर्स्ट में रखो, फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड को सोल्व किया तो फर्स्ट में रखना है। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x की जगह रखना 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो y और y जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2y, यहाँ से 180 डिग्री, ये प्लस का है 18, माइनस का 18 हो जाएगा यहाँ के। तो इसमें से इसको क्या करें, माइनस करें। तो माइनस करेंगे 10 में से, या फिर ऐसे अलग से इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर क्या करो, इसमें से डायरेक्ट भी आप घटा सकते हो। देखो सीधा है, 10 तो जाएगा ही, 10 जाने के बाद क्या बचेगा, 170 में से 8 और माइनस कर दे तो 162 आ जाएगा। तो y का मान निकाले, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y कितना आ गया, 81 डिग्री, 81 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारे पास y। तो अब हमें कौन सा निकालना है, x निकालना है। ये वैल्यू हम कहाँ पुट रख दें, इक्वेशन थर्ड के अंदर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इसीलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम सोल्व हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू में 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, क्योंकि y का मान कितना आ गया 81। तो इसको सोल्व करेंगे तो वह x का मान कितना आ जाएगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9, तो 99 डिग्री। इसमें से अगर इसको माइनस भी करके देखो तो कितने डिग्री का ही अंतर है, 18 डिग्री का ही अंतर है। तो देन
या 100 लिख करके 100 दा क्या मान के चले थे हम, एक को लार्जर एंगल माना था, तो लार्जर एंगल कितना आ गया, लार्जर एंगल इज इक्वल टू में आ गया एक्स जो है वो 99 डिग्री है, और द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू में 81 डिग्री। तो यही हम लेके चले थे कि एक्स और वाई का मान, कि एक तो हम लेके चले थे लार्जर एंगल और एक क्या लेके चले थे स्मॉलर एंगल, तो इन्हीं की हमने वैल्यू निकाल दी है। तो इस टाइप की ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक्स वाई लेके चलेंगे, प्रॉब्लम दे रखी होगी और उसको सोल्व करके और इसी एक्स वाई का मान हमें निकालना है। तो नंबर 3 देखते हैं हम, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम का क्या है, कोच है, बाय 7 बैट, जो कि 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है और कितने रुपए दे के आता है, 3800 रुपये दे के आता है। लेटर सी बाय, और बाद में वो खरीदता है बाय 3 बैट खरीदता है, 5 बॉल और कितने रुपए दे के आता है, 1750 रुपये। तो फाइंड दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो प्रत्येक बैट की कीमत जो फाइंड के साथ होता है उसको हमें एक्स और वाई मान के चलना होता है। कॉस्ट ऑफ ईच बैट, अगर मान ले हमारे पास एक कोई बैट ले तो उस बैट की कीमत मान लो हमने एक्स रुपये मान लिया और एक बॉल की कीमत मान लो हमने वाई रुपीज़ मान ली है। तो इन दोनों की कॉस्ट हमें ज्ञात करनी है। एक बैट अगर मान लो 100 रुपये का आता है तो 7 बैट 700 रुपये के और 3 बैट 300 के। ऐसे ही बॉल एक अगर 20 रुपये की आती है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगे, 120 की। ऐसे ही कुछ ना कुछ रेट इसका भी होगा जो कि हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया है। तो लेट द सॉल्यूशन लिख देना आप लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ, देखो यहां से जो लाइन दे रखी है कॉस्ट ऑफ ईच बैट की जगह 1 बैट भी लिख सकते हैं, उसकी कीमत क्या मान ली हमने, रुपीज एक्स रुपये। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत क्या मान ली, रुपीज वाई, तो वाई रुपीज हमने एक बॉल की कीमत मान ली। तो पहली क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, क्वेश्चन के अनुसार हम स्टेटमेंट बनाएं तो क्या बनेगी, 7 बैट, एक बैट अगर एक्स रुपये का तो 7 बैट 7 एक्स के, जैसे 100 रुपये का एक बैट है तो 100 7 बैट 700 के। जैसे एक्स एक 6 बॉल, एक बॉल अगर वाई की है 6 बॉल 6 वाई इजिकल टू में कितने रुपए दे के आया, वो टोटल 3800 रुपये पे करके आया। दूसरा है सी बाय 3 बैट, 3 बैट खरीदता है तो 3 एक्स प्लस में 5 बॉल 5 वाई इजिकल टू में कितने रुपए दे के आता है, 1750 रुपये। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब किस मेथड का यूज करना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन 1 या 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो सेकंड में वैल्यू रखेंगे, सेकंड को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट में। तो 7x प्लस 6y इक्वल में कितना है, 3800, ये पहली इक्वेशन है। तो यहां से x का मान निकाले, ये प्लस का 6y इस तरफ जाके 3800 माइनस 6y। अब ये 7 इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 पूरे के क्या आ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। जैसे ही हमारा y का मान आएगा वो यहाँ रख देंगे जिससे आसानी से x का मान आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, मेथड की वजह से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जैसा कि हमने इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व किया है तो सेकंड में रखना है। तो सेकंड में रखें, इक्वेशन है 3 ब्रैकेट के अंदर x की जगह क्या रख दें, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, उसके बाद है 5y प्लस 5y और इक्वल में है 1750, तो 1750। तो इसको सोल्व करें। अब यहाँ से 7 ये 3 से कटेगा नहीं, तो 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 0 के साथ करेंगे 0, 3 की 0 के साथ करेंगे 0, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस इसके साथ करेंगे 6 3 जा 18y अपॉन में 7 चल रहा है प्लस में 5y इजिकल टू में 1750। इसको आगे सोल्व करें, देखो 7 एलसीएम ले सकते हैं हम, इसके साथ कुछ नहीं 1 लगा दो, 7 मल्टीप्लाई 1 ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इस 1 की तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 7 की इसके साथ, तो 1 की इसके साथ 11400 माइनस में 18y, उसके बाद 7 की 5 के साथ करेंगे 35y इजिकल टू में 1750। ये 7 इसके डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 11400 माइनस 18y
प्लस का 35y इजिकल टू में 1750 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से देखो 35y में से 18y घटा देते हैं। हमारे पास 35 रुपये है, 18 किसी को दे दिए तो हमारे पास कितने रुपये बच गए? 17 रुपये, क्योंकि 15 में से 8 गए 7 और यहाँ से ये बच जाएंगे 17। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी और 7 7 जा 49, 9 और 3 52, 2 5 और 7 क्या आ जाएगा? 12,250। ये यहाँ प्लस का 11,400, यहाँ आके माइनस का 11,400। तो 17y इजिकल टू में यहाँ से इसको माइनस करें, अलग से आप माइनस भी कर सकते हो और या फिर यहीं माइनस 0 में से 0 माइनस करें 0, 5 में से 0 5, 12 में से यहाँ से 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी ले लें, तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 और यहाँ बच जाएगा 1 1 में से 0। तो ये आ गया 11,850। तो यहाँ से अब y का मान निकालें तो 17y इजिकल टू में कितना है? 850 है। तो y का मान निकालें, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 17 एकम 17 और 17 पंजे 85 और 0। तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा? 50। कि जो y मान के चले थे बॉल की कीमत कितने आ गई? 50 रुपये आ गई। ये इक्वेशन 1 में 2 में या 3 हमने मानी है, यहाँ रख देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। तीसरी इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास x इक्वल में 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। ये थी हमारे पास 3rd इक्वेशन, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो x इजिकल टू में 3800 माइनस 6y की जगह कितना रखना है? 50 अपॉन में 7। यहाँ से 3800, अब यहाँ से 0 के साथ 6 की मल्टीप्लाई करें 0, 6 5 जा 30 माइनस 7 कितना बच जाएगा? यहाँ से 3800 में से 300 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 3500। 7 से डिवाइड करें 7 5 जा 35 0 0। तो x का मान कितना आ गया? 500। तो हम x और y क्या लेके चले थे? जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में था कॉस्ट ऑफ एक बैट की x और बॉल की y। तो क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट ऑफ वन बैट, देन या 100 लिख करके 100 द कॉस्ट ऑफ वन बैट। एक बैट की कीमत कितनी आ गई? 500 रुपये। और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी आ गई? ₹50। ये था हमारे पास क्वेश्चन कि हमने एक बैट और बॉल की कीमत निकालनी थी, जो कि आ गया है 50 रुपये और 500 रुपये और 50 रुपये। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो या किसी एक इक्वेशन में मान रख देंगे, और अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है, जैसे हमारे पास यही इक्वेशन है, ये ले लेते हैं 7x प्लस 6y इजिकल टू में 3800। 7x का मान कितना है? 500 है, प्लस में 6 मल्टीप्लाई 50 इजिकल टू 3800। तो देखो यहाँ से 3 5 जा 35 और 2 0 प्लस में 6 5 जा 30, इन दोनों को जोड़ेंगे 3800, क्या बराबर आ जाता है? 3800। तो इसका मतलब ये क्या है? वेरीफाई होता है हमारा x और y का मान सही है। तो इस प्रकार से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये अपनी तरफ से आंसर की संतुष्टि के लिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर यही तक है। नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं। द टैक्सी चार्ज, एक टैक्सी है इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। एक तो क्या है? उसका फिक्स चार्ज है। फिक्स कैसा होता है? जैसे आप टैक्सी के अंदर बैठ गए, तो जैसे शहर के अंदर क्या होता है? टेम्पो होता है, जैसे 10 रुपये या 15 रुपये सवारी का होता है, चाहे आप यहाँ से लेकर यहाँ उतर जाओ, तो भी इसका फिक्स चार्ज होता है। टुगेदर विल द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर, और वो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे उसके ऊपर अलग से चार्ज होता है। जैसे कई बार हम किसी से किराए पे कोई व्हीकल ले लेते हैं, तो या फिर किराए पे उसको लेके चलते हैं, तो वो क्या बोलता है? एक दिन का मेरा दिहाड़ी दे देना, और प्लस जितने किलोमीटर जाओ उस हिसाब से आप तेल डलवा देना। तो इस हिसाब से क्या मिलता है? वो आपके साथ आपकी लिहाज भी रख लेता है और आपकी गाड़ी भी दे देता है। तो इसी प्रकार से 2 चार्ज होते हैं। एक तो फिक्स चार्ज होता है, जैसा कि ये मान लिया। दूसरा क्या होता है? जितना किलोमीटर जाएगी उस हिसाब से उसका
खर्चा, डिस्टेंस कवर। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो वो कितने पेड करता है, 105 रुपये। एंड द फॉर जर्नी 15 किलोमीटर, चार्ज पेड 155। अगर वो 15 किलोमीटर जाता है 155 देता है, 10 किलोमीटर जाता है 105 रुपये देता है। तो देखो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, जब हमें दो चीज़ों को मानना होता है उसके अंदर एक तो फिक्स चार्ज, तो जो मानना है वो यहाँ है हमारे पास, एक तो फिक्स चार्ज जिसको हम एक्स मान लेंगे, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दूसरा जो है वो चार्ज पर किलोमीटर। तो इन्हीं दोनों को हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या मान लिया हमने, रुपीज़ एक्स, कि एक्स रुपये उसके फिक्स हैं, और दूसरा चार्ज है चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है वो रुपीज़ वाई मान लिया हमने। तो फिक्स चार्ज और क्या है, पर किलोमीटर चार्ज। पे टू ट्रेवलिंग द 25 किलोमीटर, ये अगला क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ तक फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को मान लिया, एक तो चार्ज जो फिक्स है और एक चार्ज पर किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें कितने किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर। एक तो चार्ज हो गया, अगर आपने बैठ गए किसी चीज़ में तो एक्स रुपये तो लगेंगे, और 1 किलोमीटर के अगर वाई रुपये है, मान लो 1 किलोमीटर के 10 रुपये है तो 10 किलोमीटर के 100 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही 10 किलोमीटर के 10 वाई इजिकल टू में कितने रुपये दे के आया वो, उसको 105 रुपये। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, फॉर जर्नी 15 किलोमीटर, अगर वो एक्स रुपये हो तो उसका फिक्स हो गया, उसने टेम्पू या किसी भी व्हीकल में बैठ गया है। और 15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर के वाई रुपये तो 15 किलोमीटर 15 वाई, और कितने रुपये दे के आया, टोटल 155 रुपये। तो ऐसे ही ये क्या बन गई, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। पहले प्रॉब्लम दे रखी थी, इसको सोल्व करके हमने इक्वेशन बना ली। इनको सोल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक इक्वेशन को सोल्व कर लें, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, x प्लस में 10y इक्वल में है 105। x का मान निकाले, यहाँ से ये इस तरफ जाएगा 105 माइनस में 10y, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रख दें, सेकंड में। अगर हमने फर्स्ट को सोल्व किया तो किस में रखे, सेकंड में। तो x की जगह क्या रखना है, 105 माइनस 10y, और उसके बाद है प्लस 15y, और इजिकल टू में 155। ये वाली इक्वेशन के अंदर हमने मान रख दिया। 15y में से 10y माइनस करेंगे, जैसे हमारे पास 15y है और 10y किसी को दे दिए तो बच गए 5y। यहाँ से ये इसके प्लस में इस तरफ जाके माइनस का 105, तो 155 में से 105 घटाए 100, सीधा डायरेक्ट घट गया हमारे पास। 55 में से 5 घटाए कितना बच जाएगा, 50। तो y का मान निकालिए, 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो y का मान कितना आ गया, 10। तो 10 रुपये क्या होते हैं उसके, जो पर किलोमीटर चार्ज उसके 10 रुपये लेता है। ये वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 3 के अंदर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो तीसरी इक्वेशन में रख देते हैं, जो कि ये है x इजिकल टू में 105 माइनस में 10y। तो x इजिकल टू में 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, y का मान क्या इतना रख दें, 10 रख दें। तो 105 माइनस में 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो हम क्या लेके चले थे, x और y को। फिक्स चार्ज कितना उसका, 5 रुपये, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आया, 10 रुपये। तो देन हम लिख सकते हैं या 100 के साथ कि फिक्स चार्ज कितना आ गया हमारे पास, फिक्स चार्ज ₹5, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना आ गया, 10 रुपीज़। तो उसके बाद हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने फिक्स चार्ज, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने, फिक्स चार्ज पूछा था और पर किलोमीटर चार्ज। हाउ मच डज पर पर्सन टू पे द फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर दूरी तय करता, पर्सन ट्रेवल 25 किलोमीटर, तो देन क्या होता, एक तो आता फिक्स चार्ज प्लस में 25y, क्योंकि 1 किलोमीटर की अगर y रुपये लेता है तो 25 किलोमीटर के 25y। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 5 रुपीज़।
प्लस में 25 मल्टीप्लाई वाई कितना है जो पर किलोमीटर चार्ज वो 10 है, तो 5 प्लस में कितना आ जाएगा 250, इन दोनों को जोड़े 255। तो अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितने रुपए पे करता है, सो ही पे 255 रुपीज वेहन ही ट्रेवल 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितने रुपए पे करेगा, एक 255। पार्ट नंबर 5 करें हम। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 में बदल जाती है। कब? इफ यदि 2 इज एडिड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दें तो वो भी 9/11 हो जाती है। इफ 3 इज एडिड, अगर हम 3 ऐड करते हैं बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं तो वो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को ज्ञात करना है। जो हमारे पास लास्ट में दिया होता है उसी को हमें मान के चलना होता है। तो हम क्या मान लेंगे जब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो लेट दी फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं। फ्रैक्शन क्या मान लें, फ्रैक्शन को x/y, क्योंकि जो फ्रैक्शन होती है जो भिन्न होती है, एक ऊपर और एक नीचे होता है। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, अंश और हर में कुछ ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन दे रखी है इफ 2 इज एडिड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले में भी 2 जोड़ दें और नीचे वाले में भी 2 जोड़ दें, ऊपर वाले में भी 2 जोड़ दें और नीचे वाले में भी 2 जोड़ दें, तो वह भिन्न ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो वह किसके बराबर हो जाती है 9/11 के। तो पहली कंडीशन तो ये दे रखी है इन्होंने। दूसरी कंडीशन है इफ 3 इज एडिड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, इट बिकम्स 5/6, तो वह 5/6 हो जाती है। तो इस टाइप से हमने दोनों कंडीशन को पढ़ा और उनसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया है। अब हमारे पास क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 11 की तो किसके साथ हो जाएगी, इस ऊपर वाले के साथ, और इस 9 की इस नीचे वाले के साथ। ऐसे आपको सिंबल नहीं बनाना है, ये दिखाने के लिए है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 11 की x के साथ करेंगे 11x, 11 की 2 के साथ करेंगे 11 और 2 की 22, 9 की y के साथ तो 9y और 9 की 2 के साथ 18। एक्स वाई वाले एक तरफ कर लें तो 11x ये इस तरफ जाके माइनस का 9y इक्वल में 18, और ये यहाँ प्लस का 22 इस तरफ जाके माइनस का 11x माइनस 9y इक्वल -22। किसी से इतने रुपए उधार ले रखे, उसके 18 रुपये दे दिए हमने, कितने रुपए बाकी बच गए 4 रुपये, और वो भी उधार के रूप में। तो ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ऐसे इसको भी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख दें यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 की इस ऊपर वाले के साथ और इस 5 की नीचे वाले के साथ। सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख के छोड़ दो। 6 किसके साथ करेंगे तो 6x, 6 की 3 के साथ करेंगे 80 इक्वल में 5 की y के साथ 5y और 5 की 3 के साथ 50। तो 6x ये इस तरफ लेके है माइनस का 5y इक्वल में 15 यहीं पे है, ये इस तरफ जाके माइनस का 18, यहाँ प्लस इस तरफ जाके माइनस। तो 6x माइनस 5y, 18 किसी से हमने उधार ले लिया और 15 अपने दे दिए, तो कितने बच गए -3। इसको इक्वेशन 2 नाम दे। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। किस मेथड से सोल्व करना है हमें इनको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करें, सोल्व कर ले किसी एक इक्वेशन को। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन को हम सोल्व कर ले, 11x माइनस 9y इक्वल -4।
यहाँ से 11x यहाँ रख ली, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 4 9y, ये 11 है मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके ये डिवाइड में, तो 11 इसके डिवाइड। ये वाली वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट कर दे, अगर इक्वेशन 1 को सोल्व किया है तो किस में रखेंगे, सेकंड में। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सब्सटीट्यूट करें, इक्वेशन सेकंड है 6, x की जगह में क्या रखना है, -4 प्लस 9y अपॉन में 11 और माइनस का 5y इक्वल में माइनस का 3। तो ये हमने वैल्यू रख दी है। 11 6 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे इस 6 की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, -24 6 4 जा 24, एक बार 6 की इसके साथ 9 6 जा 54y, माइनस का है 5y और इन दोनों के नीचे क्या है 11 है और इजिकल टू में -3। पहले हम क्या लेंगे, अब एलसीएम एलसीएम लेके यहाँ पे देखो इसके साथ कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं और 11 और 1 की मल्टीप्लाई 11 आ जाएगी, इस एक की तो इस पूरे के साथ और इस 11 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ, तो ये इसका एलसीएम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से -24 एज इट इज प्लस 54y माइनस 11 की 5y के साथ करेंगे 5 और 11 की 55 इजिकल टू में -3। अब यहाँ से ये 11 डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये कंडीशन बची हुई है, ये 11 यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में, ये बच गया यहाँ पे -24। 55y में से 54y को माइनस करें, क्योंकि किसी भी 55 हमने उधार ले लिए और 54 होने के बाद कितने रुपये और उधार बच गए, 1y, मतलब 1 रुपया उधार बच गया। यहाँ से y इजिकल टू में माइनस का 11 और 3 की माइनस का 33, ये माइनस का 24 इस तरफ जाके प्लस का 24, यहाँ से इसमें से माइनस करें 33 में से अगर हम 24 को माइनस करें, 33 हमने किसी से उधार ले लिए हैं, 24 देने के बाद भी कितने बच जाते हैं, 6 और 3 9, कितने बच जाते हैं 9, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 9। तो लास्ट टाइम पे हमने जो यहाँ लास्ट टाइम पे सोल्व किया था इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दे। तो यहाँ पे हमें क्या करें, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है x इक्वल में, ये वाली है x इक्वल -4 प्लस 9y अपॉन में 11। तो x इक्वल में -4, 9 रखना है y की जगह, तो 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 11, तो x इक्वल में -4 81 आ जाएगा इसका, 9 9 जा कितना होता है 81, तो 81 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 77 अपॉन में 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा ये क्या हो जाएगा 77। तो x का मान 7 आ गया और y का मान 9 आ गया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं सो द फ्रैक्शन, हम लेके क्या चले थे फ्रैक्शन को, सो द फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन ही हम मान के चले थे कि लेट द फ्रैक्शन इज x/y। तो फ्रैक्शन जो हमारे पास कितनी आ गई 7/9। तो फर्स्ट पार्ट इसका 6th पार्ट 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस का मतलब अगर आप नहीं भी जानते हो तो आगे वाले में देखो पहले ही मैं बता दूं, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विल होता है और एक वाज और वर होता है, विल और सेल। विल और सेल मतलब आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब गा गे गी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो है था थे मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं पास्ट की, और ये किसकी बात कर रहे हैं फ्यूचर, तो मतलब आने वाले 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। विल का मतलब यहाँ पे विल और सेल दे रखा हो, वाज वर दे रखा हो, तो आप इनको पहले नोटिस करो। तो हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स, 5 ईयर हैंस मतलब आने वाले 5 साल बाद जैकोब की एज जो है 3 गुना हो जाती है, किससे हिज सन, उसके सन से 3 गुना हो जाती है। मान लेते हैं हम एक जैकोब, एक हमने जैकोब मान लिया है,
और एक इसका सन हमने मान लिया है। तो ये हमने जैकोब माना है और ये उसका सन माना है, जैकोब, और ये है जैकोब सन। देखो सीधी सी बात ये है कि जैकोब जो होगा वो उसका बेटा जो होगा उससे छोटा होगा। अगर जैकोब मान लेते हैं हम x साल का है तो ये क्या होगा y साल का मान लेते हैं। ये हम क्वेश्चन में दो चीज़ें होती हैं, तो एक जैकोब की एज और एक जैकोब सन की एज। उसकी y मान ली, इसकी हमने x मान ली। ये कुछ भी हो सकती है, 30 साल का भी हो सकता है, 35 साल भी, ये 5 साल 7 साल कितना भी हो सकता है। दैट ऑफ हिज सन एज 5 ईयर एगो। एगो का ना पता चले तो बाद में देखो जैकोब एज वाज इसका मतलब पहले की बात करें। 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की जितनी भी एज उसके 7 गुना होगी जैकोब की एज। तो वट आर द देयर प्रेजेंट एज। कभी भी इन क्वेश्चनों के अंदर हमेशा हमें कौन सी एज माननी है, प्रेजेंट एज माननी है। ये जो उनकी हमने माननी है ये प्रेजेंट एज मानेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेट हमें वही मानना है जो हमें निकालना है। देयर प्रेजेंट एज कितने की बात कर रहे हैं, 2 आदमियों की बात कर रहे हैं, एक जैकोब और एक जैकोब का सन। तो इन दोनों की एज को हम मान लेंगे। लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी मान लें हम, x ईयर। जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर मान ली। और दूसरा जो है जैकोब सन प्रेजेंट एज वो हमने मान ली y ईयर। y साल का जैकोब का सन है। ये दोनों हमने मान ली। ये मानने के बाद हम दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं। 5 ईयर हेंस जैकोब विल बी। देखो जैकोब जो है उसकी एज x है, उसके सन की हमने y मानी है। 5 साल बाद जैकोब की एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे और उसके लड़के की एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे। मान लो जैकोब अब 20 साल का है तो 25 का हो जाएगा, उसका लड़का अगर 5 साल का तो 10 साल का हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन में क्या रहे, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब जो है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। जैकोब जो है वो 3 गुना हो जाएगा। अगर हम दोनों को बराबर रखना चाहते हैं, अगर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो पहले से ही क्या 3 गुना है, 3 गुना और हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। जिस तरह बोल रहे हैं उससे दूसरी तरफ हम 3 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जैकोब के सन की तरफ 3 गुना कर देंगे। जैसे मान लो इसकी एज 30 की है और इसकी एज 10 साल की है, तो दोनों को बराबर करना, ये इससे 3 गुना है। अगर 3 की गुना यहाँ कर दूँ मैं, 90 इसकी एज हो जाएगी और 10 इसकी रह जाएगी। क्या ये दोनों तरफ बराबर हो सकता है? नहीं होगा। तो जैकोब की तरफ गुणा ना करके जैकोब के सन की तरफ गुणा करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बराबर। तो सेम यहाँ पे क्या कह रहे थे, द जैकोब विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगा हिज सन एज 5 ईयर हेंस। आने वाले 5 साल बाद जैकोब की एज जो है वो 3 गुना हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात, जैकोब वाज 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसकी एज में भी 5 साल घट जाएंगे और इसमें भी 5 साल घट जाएंगे। और जैकोब विल बी 7 टाइम्स, और जैकोब कितने गुना है, 7 गुना है। 7 की यहाँ गुणा कर दूँ तो 49 गुना हो जाएगा। तो 7 की गुणा किस तरफ करनी है, जैकोब के सन की तरफ करनी है। तो 2 कंडीशन बढ़ेंगी, यहाँ से सोल्व करेंगे। देखो x + 5 इक्वल में 3 की इससे मल्टीप्लाई 3y, 3 की 5 के साथ करेंगे, 3 5 जा 15। x वाले एक तरफ कर लो, x y वाले ये इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 3y इक्वल में 15, ये प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x - 3y इक्वल में 15 - 5 करेंगे 10। ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएं, यहाँ से x - 5 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7y के साथ 7y, 7 की किसके साथ करें, 5 के साथ, 7 5 जा 35। अब y वाले एक तरफ x y वाले यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का y -35, ये इस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 5। x - 7y इक्वल में कितना बच जाएगा, माइनस हमने किसी से उधार ले लिए 35 रुपीज़, और उसको अगर हमने 5 रुपये दे दिए तो कितने बच गए, 30 रुपीज़। तो ये इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। किसी एक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बार बार इसी पार्ट को कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही। तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और वो दूसरे के अंदर उसकी वैल्यू रख देते हैं।
x माइनस 3y इक्वल में 10, पहले इक्वेशन 1 लिख दी मैंने एज इट इज़, ये रही। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, ये माइनस का 3y उस तरफ जाके प्लस का 3y, ये इक्वेशन क्या नाम दे दे, 3 नाम दे दे। ये मान कहाँ रख दे हमें, इक्वेशन सेकंड के अंदर। जब फर्स्ट सोल्व करोगे तो सेकंड में सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो दूसरी इक्वेशन x की जगह पे पूरा क्या लिख देंगे, 10 प्लस में 3y, x था, x की जगह लिख दिया 10 प्लस 3y, माइनस का 7y इक्वल माइनस 30। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 7y किसी से उधार ले रखे, माइनस मतलब उधार, और प्लस 3y हमारे पास होने के बाद उसको वापस दें तो 4y बच गए माइनस के। ये इस तरफ लेके जाए माइनस 30, यहाँ जाकर ये माइनस का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस 30 और माइनस 10 माइनस के कितने हो जाएंगे 40, और माइनस का 4y, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, ये 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके इसके डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y जो आ गया वो 10 आ गया। तो जो y हमने माना था वो कौन था, जैकोबसन की एज कितनी है, 10 साल है। तो जैकोब की एज निकालेंगे तो ये किस इक्वेशन में रख दें, थर्ड में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन जो हमने यहाँ पे नाम दी थी जल्दी सोल्व करने के लिए। x इज इक्वल टू में 10 प्लस में 3y, y की जगह कितना रखना है 10, तो x इज इक्वल टू में 10 प्लस में 3 10 जा 30, तो कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू में 40। तो जो हम लेके चले थे जैकोब की एज कितनी आ गई 40 साल, और लड़के की एज कितनी आ गई 10 साल। तो लास्ट में इसी को हम आंसर के रूप में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको सो लिखकर देन लिखकर देयरफॉर जो भी आप लिखना चाहो, सो द जैकोब हम क्या लेके चले थे प्रेजेंट एज, तो जैकोब प्रेजेंट एज जो कि हमें x लेके चले थे वो कितने आ गए 40 ईयर, x का मान कितना आ गया 40, तो 40 साल का तो जैकोब है। और द जैकोब्स सन एज प्रेजेंट एज इक्वल में 10 ईयर, वो कितने साल का है 10 साल का है। अगर आपको आंसर को वेरीफाई करना है तो x और y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। जैसे हम इसके अंदर रखें x माइनस 3y इज इक्वल टू में 10, x की जगह रख दें 40 माइनस में 3 मल्टीप्लाई y की जगह रख दें 10 और इज इक्वल टू में 10, 40 माइनस में 3 10 जा 30, कितना आ जाएगा 10 इक्वल में 10। तो ये क्या हो जाता है, इस टाइप से वेरीफाई हो जाता है कि आपका आंसर सही है। ये क्या किया हमने, वेरीफाई। अगर आपका आंसर आपको वेरीफाई करना है, लेकिन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, अगर आपको एक आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है तो आगे कर सकते हो, नहीं तो ये था लास्ट पार्ट इसका। तो ये हमारे पास आज इसका लास्ट पार्ट था, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे से करना। इस जैसा एक पार्ट और भी अगले एक्सरसाइज में आगे फिर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो पार्ट पहले खुद भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।